वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 जून और 28 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब विजेता, बहाज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष और परवन वृहद सिंचाई परियोजना की राशि स्वीकृत किन जिलों के लिए क्या मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं 28 जून 2025 की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 27 जून 2025 को क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि 26 जून 2025 को प्रदेश के किस संस्थान का 11वां दीक्षांत समारोह बनाया गया। आईआईटी जोधपुर का। 30 सेकंड में 101 आर्म हुला हूप रोटेशन कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली राजस्थान की बालिका सिनाया बियानी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 के स्कूल शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही, 10वीं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में राजस्थान का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा था और उसकी वैश्विक रैंकिंग क्या रही, बिट्स पिलानी, जिसकी रैंक रही 688वीं। आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसमें 1 से 8 2100 रुपये और 9 से 12 2500 रुपये। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड रहा 63.18 मीटर। और जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 912 रखने वाले लिंगानुपात 3 जिले हैं, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ा था। और इसकी जो वन लाइनर पीडीएफ है, इसका जो टेस्ट नानक क्लासेज ऐप, नानक क्लासेज 3-in-1 नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक है। जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 का करंट मिलेगा। डेली टेस्ट होता है इसमें, जो मैं क्लास लेता हूँ। वीकली, मंथली आपको टेस्ट मिलते हैं। मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो प्राप्त होता है। प्लस आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 फ्री है। तो आज लो, चाहे नवंबर में लो, ले चाहे दिसंबर में, 1 साल का करंट है। अभी ऑफर में चल रहा है, मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो सभी विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज लें। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पे आता है, उसमें मात्र 50 रुपये में नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके डेली, वीकली, मंथली आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट प्राप्त कर सकते हैं। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, 19 से 25 जून 2025 तक रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते। तो रोहतक हरियाणा के अंदर है। 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें अर्जुन और टिक्कम सिंह ने रजत पदक जीते हैं। हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग की खिलाड़ी है और मोनिका जाट भी साइकिलिंग की खिलाड़ी है। उसके अलावा शुभांशु शुक्ला का नाम सुना होगा आपने। शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए हैं वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। प्रद्युम्न सिंह तीरंदाज है और राजेश यादव ऐसे खिलाड़ी नहीं है। अब देखो, 19 से 25 जून तक रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अर्जुन, इन्होंने 66 से 70 केजी में और टिक्कम सिंह 50 से 52 केजी में क्या जीता, रजत पदक जीता। कोमल वैष्णव कौन है, मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता का खिताब जीता। और कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है, एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कल परसों कदम रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो प्रश्न फिक्स आना ही। अब देखो, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इतना गजब का प्रश्न है। यानी हमारे जो राकेश शर्मा जी थे उनके बाद जाने वाले ये हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये पेपर एग्जामिनर नहीं पूछेगा और उल्टे सीधे प्रश्न पूछेगा तो कितना हम पढ़ सकते हैं। कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दूसरा प्रश्न, राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता है। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका नाम है कोलविन शील्ड, इसका खिताब जीता है जयपुर ने। किसको हराया, श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को हराकर जयपुर ने खिताब जीत लिया। बस दो ही बातें इसकी इंपॉर्टेंट है
कि कोलविन शील्ड का खिताब जयपुर की टीम ने श्री गंगानगर को हराया। एक के खेल से संबंधित एक बात और याद रखना, राजस्थान हॉकी संघ को भंग करके रजिस्ट्रार्ड ने हेडॉक कमेटी गठित की है, जिसका संयोजक बनाया है जैसलमेर हॉकी संघ के कोषाध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ को। ये थोड़ा सा अपडेट में वैसे अलग से पढ़ लेना। आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में घोषित आईआईटी जोधपुर 5.0 विजन के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बातें सही है। तो हाल ही में 11वां दीक्षांत समारोह बनाया गया, कल हमने इसकी चर्चा भी की थी, लेकिन इससे बातें और निकल के आई है, क्योंकि जब समारोह शाम को समाप्त हो जाता है उसके बाद में अपडेट आती है। और आपको अपडेट में कहाँ से सुझा सब अपडेट है मेरी। जयपुर में आईआईटी जोधपुर प्रथम विस्तार परिसर की स्थापना की जाएगी। यह परिसर 300 करोड़ की लागत से विभिन्न क्षेत्रों में शोध और शिक्षा को गति देगा। बिल्कुल सही है। जैसलमेर में खगोल भौतिकी और रेगिस्तान पारिस्थितिकी पर केंद्रित शोध केंद्र प्रस्तावित है। यह भी सही है। जयपुर में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना होगी, ये गलत है। ये जयपुर में नहीं होगी, जैसलमेर में होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ABC होगा। अब प्रश्न ऐसे आने लगे ना, तो ऐसे ही अपने पढ़ने 1 2 3। ठीक है, अब देख लो, आईआईटी जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह है। जयपुर और जैसलमेर में विस्तार के साथ आईआईटी जोधपुर 5.0 विजन का आगाज किया है। जोधपुर में आईआईटी जोधपुर के पहले विस्तार परिसर की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दी है। 300 करोड़ की लागत आएगी। सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, डिजाइन और उद्यमिता के क्षेत्र में शोध और शिक्षा को गति देगा। जैसलमेर में प्रस्तावित रेगिस्तान पारिस्थितिकी व खगोल भौतिकी पर केंद्र शोध केंद्र तैयार किया जाएगा। 1 मीटर की आधुनिक खगोलीय दूरबीन स्थापित की जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना कि रेगिस्तान पारिस्थितिकी व खगोल भौतिकी पर केंद्रित शोध केंद्र स्थापित होगा और 1 मीटर की आधुनिक खगोलीय दूरबीन स्थापित की जाए। कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसे आईआईटी जोधपुर है, उसका विस्तार आईआईटी जोधपुर के विस्तार के साथ जयपुर में भी इसको स्वीकृति दी गई है। जैसे आईआईटी नहीं बनेगा जयपुर में, लेकिन इसकी शाखा वगैरह है ना, वो जयपुर में स्थापित करने की स्वीकृति दी है 300 करोड़ की लागत से। साइबर अपराध से संबंधित बैंक से फ्रीज की गई राशि को वापस दिलाने में शिकायत करने हेतु नेशनल हेल्पलाइन नंबर क्या है। देखो, आजकल ये सबसे बड़ी समस्या। कल मैंने कक्षा 10 की आपको कम सूचना प्रौद्योगिकी की बुक भी पढ़ाई थी, उसमें भी साइबर से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी। अब साइबर अपराध क्या होता है, एकदम खाता चाहे आपके पास कितने पैसे हैं वो मायने नहीं रखता, 5,000 है, 10,000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, कितने भी। एक बार खाते से पेमेंट निकल गई, खाता साफ हो गया, तो घबराना नहीं है। क्या किया जाता है, जैसे मान ले किसी के 80,000 निकल गए तो वो घबराएगा, इधर उधर कॉल करेगा, और कहीं नहीं करना। अगर आपको ये वापस लेके आनी है इस राशि को, तो आप 1930 पर तुरंत कॉल कर लें। 1930 पर तुरंत कॉल कर लें, या आप सभी आपके आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि ज़्यादातर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है खतरा तो उसी को होता है। अब जिसके पास 80 रुपये खाते में पड़े हैं उसको तो वैसे ही खतरा नहीं है, क्यों ना, तो गेम खेल खेल के अपने खाते माइनस में कर रखे हैं। ठीक है, कोई पैसे बेचारा डलवाता है ना, तो पहले वो कटते हैं, उनको तो खतरा नहीं है। अब जिनके पास लाख, 2 लाख, 50,000 पैसे हैं, उनको खतरा है। तो तुरंत जैसे ही ऐसा हो जाए तो 1930 पर क्या कर लेना, कॉल कर लेना। ठीक है, 100 पर 108 पर मत कर लेना, एम्बुलेंस आ जाएगी, घर पे उठा के ले जाएगी, बोतल लगा देगी। 1930 पे कॉल कर लेना। ठीक है, तो राजस्थान के प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यह पहल साइबर पीड़ितों को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से फ्रीज की गई राशि को आपके बैंक खाते में वापस दिलाने की प्रक्रिया में साइबर हेल्प डेस्क आपकी पूरी सहायता करेगा। यानी जो एक पेमेंट एक से दूसरे में वो करेंगे, उससे पहले कहीं वो पेमेंट जाती है वो वहीं रोक दी जाएगी। आपका मोबाइल चोरी हो गया और कोई हो गया, आप पुलिस थाने में साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखाइए, आपका मोबाइल मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपका मोबाइल का डब्बा होना चाहिए, कि तो मोबाइल ला के फेंक देते हैं, चूल्हे में डालते हैं सीधा। तो हर चीज़ को सुरक्षित रखा करो, कब कौन सी क्या कहाँ जरूरत पड़ जाए। महानिदेशक, जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद जो दहेज मिलता है किसी को मिलता ही है, जरूरी नहीं कि सारा, लेकिन जो लड़की होती है, लड़की को उसके माता पिता जो चीज़ आवश्यक है वो देते हैं, और कितनी संभाल के रखती है, वैसे संभाल के रखा करो। और महानिदेशक पुलिस राजस्थान के जो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान राशि मंजूर की गई है। देखो, परवन वृहद सिंचाई परियोजना है कोटा, बारां, झालावाड़ के अंदर। ये झालावाड़ में परवन नदी के
ऊपर ये बांध बन रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास के क्षेत्र है, सीधी सी बात है, गांव होते हैं, डूबने के कगार पे होते हैं, उनको पहले ही साइड कर दिया जाता है, भी कल को कुछ भी हो जाए, बांध बना रहे हैं, डूब ना जाए। तो डूब क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष अनुदान की राशि मंजूर की गई है? खानपुर और अकलेरा जो झालावाड़ में है, और छिपा बड़ौद बारां के अंदर है, उनके लिए। देखो अनुदान की स्वीकृति 27 गांव में, झालावाड़ और 12 के 27 गांवों में डूब प्रभावित 1090 मकानों के लिए 36.97 करोड़ की विशेष अनुदान राशि मंजूर की गई है, जिसमें झालावाड़ की खानपुर और अकलेरा की 17 ग्राम है, और 12 के छिपा बड़ौद की 10 ग्राम शामिल है। छिपा बड़ौद लहसुन के लिए प्रसिद्ध है, 10 ग्राम। ये 10 ग्राम ऐसे नहीं, किलो वाला ग्राम गाँव। अनुदान के पीछे प्रक्रिया ये है कि अप्रैल 2025 में जल संसाधन मंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत यहाँ दे के गए थे कि प्रभावित स्थिति है और यहाँ आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। सीधी सी बात है, लोगों को उठाएंगे तो आंदोलन होंगे, तो फिर उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। वित्त विभाग को भेजा और स्वीकृति दे दी। प्रोजेक्ट का विस्तार परियोजना में 571 ग्रामों की 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित और 1402 ग्रामों को पेयजल मिलेगा, इससे और विस्तार हुआ है, ठीक है। दायनी मुख्य नहर निर्माण के लिए 82 खसरे यानी 82 संपत्तियों के मुआवजे हेतु 8.68 करोड़ स्वीकृत किए गए। अब आप सोचोगे सर ये इतना हमें क्या करना है, क्या मतलब है? मतलब का कोई मतलब नहीं है, पेपर में आ गया जब 4 लाइनें इकट्ठी दे देंगे, 402 ग्राम 8.6, फिर देखे रहोगे। सिंचाई और पेयजल सुविधा के कारण कोटा 12 झालावाड़ के लगभग 667 गाँव पर सकारात्मक संभव है। ये प्रश्न आ चुका है, कोटा 12 झालावाड़ के 637 गाँव लाभान्वित होंगे, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, क्या बात कर रहे हो। अब देखो पूछे कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना किन जिलों की है, तो कोटा 12 झालावाड़, परवन नदी पर झालावाड़ में। इसका लक्ष्य है 637 गांवों में लगभग 2,01,400 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करना है और 1821 गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, देखा होगा आपने। परियोजना के बाद तापीय बिजली उत्पादन के लिए लगभग 79 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होगा, और जिससे 2,970 मेगावाट बिजली भी इस परियोजना से बनेगी। इसलिए तो इसका नाम वृहद सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी सिंचाई, पेयजल और बिजली तीनों के काम में आती है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में या बहज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले, और बहुत ही चर्चा में चल रहा है ये। डीग जिले का बहज गांव है, 3500 साल पुरानी, यहाँ पे ये देखो इन साहब का सिस्टम मिले, नीचे खोदिया जद। डीग जिले के 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष बहज गांव के अंदर। हाल ही में पुरातत्व विभाग ने बहज गांव के अंदर लगभग 3500 वर्ष पुरानी नदी खोजी है, और वैदिककालीन सरस्वती नदी से जोड़ा जा रहा है। 23 मीटर गहराई से में पुरानी नदी की लकीरें मिली हैं। एएसआई के अनुसार इसे सरस्वती नदी के विस्तार से जोड़ा जा रहा है। इस क्षेत्र में 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की मानव बस्तियां पाई गई है, जिसमें कुषाण, मगध, शुंग और महाभारत काल शामिल है। अब देखो कई ऐसे अस्तित्व पाए गए हैं। 15 यज्ञ कुंड मिले हैं, शक्ति पूजा से जुड़ी पानी की टंकियां मिली है, शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां लगभग 1000 ईसा पूर्व की मिली है, ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली है जो भारत में अब तक की सबसे पुरानी मानी जा रही है। महाजनपद काल की यज्ञ कुंडों में रेत भरे मिट्टी के कलश मिले हैं, तांबे के सिक्के रखे गए हैं, पंचमार्क सिक्के दिखे हैं, खुदाई में तांबा लोहे के उपकरण मिले हैं, भट्टियां, मकान के अवशेष, दीवारें, सुरक्षात्मक कंदकें भी मिली हैं, मर्द भांड भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मर्द भांड भी यहाँ मिले हैं। तो अब देख लो ये चीजें यहाँ पे मिली है। डीग जिले के बहज गांव में 3500 साल पुरानी संस्कृति, जिनको कुषाण, मगध, शुंग और महाभारत काल से शामिल जोड़ा जा रहा है, ठीक है। गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि 20 ऐसी बालकों से स्कूली शिक्षा से संबंधित योजनाएं मैं आपको करवाऊंगा। 2 नंबर आगे आज गार्गी पुरस्कार, यह योजना बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 1998 में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार केवल उन छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए। गलत है, ये 10वीं क्लास के लिए। पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। योजना का संचालन राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ये भी सही है, बी गलत है। अब देखो आगे आने वाले पेपर चाहे 2nd ग्रेड है चाहे 3rd ग्रेड, तो खास ही है 3rd ग्रेड के अंदर तो योजना का प्रश्न आना ही है, और इससे पहले ये सारी योजना करवा दूंगा सीधी सी। देखो गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर 1998 से शुरू हुआ। राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन कक्षा 10 में 75% से अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत होने पर 3000 रुपये दिए जाते हैं। 11वीं में 3000 और 12वीं में 5000।
पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को दी जाती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली, यानी इनमें क्या होता है, सीधे अंक होते हैं, ग्रेड होती है, बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, गार्गी पुरस्कार से प्रश्न पेपर में आता है। सुजस बुलेटिन, युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजपरक बनाना राज्य की प्राथमिकता है और $300 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है 2030 तक। ये बड़ा गजब का टारगेट है, $350 बिलियन। आमजन के चेहरों पर खुशियां लौट ही रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना है वो तुरंत आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी किस शहर को मिली, तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 है? 2, 5, 3, 4। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज, निवाज नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? बेड़च की। अनास नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। अहिली नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती की। और राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं? पंजाब और हरियाणा। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 5% आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन जिले कौन से हैं? दोनिया, डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। इन चोटियों का आरोही क्रम बताना है आपको। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? और 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है? ये पांचों फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। पांचों के जवाब सब आपको देने हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 और L2 के लिए टेस्ट सीरीज है। आज का टॉपिक रहेगा जनजाति। 5 बजे टेस्ट मिल जाएगा, 9 बजे इसकी यूट्यूब पर व्याख्या आपको मिलेगी। और रीट L1 का हमारा वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। L1 का कोई भी विद्यार्थी वीडियो कोर्स जो लेता है उसको ये टेस्ट सीरीज भी फ्री प्राप्त होती है। और ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट है। सेकंड ग्रेड का अब सीधा 30 जून को पूरी हिस्ट्री और कल्चर का टेस्ट होने जा रहा है। तो अच्छे तरीके से तैयारी रखें, मेहनत करें। सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है, फर्स्ट पेपर का टेस्ट सीरीज चल रही है और ये हमारी बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी। एक तो थर्ड ग्रेड के लिए आईसीटी की बुक संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है और एक थर्ड ग्रेड के लिए L1 का 180 अंक और L2 का 130 अंक का राजस्थान सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। ये दोनों बुक बाजार में उपलब्ध है। आप ये पुस्तक बाजार से ले सकते हैं। अगर नहीं मिले आपके आस पड़ोस में तो आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ परचेज करके अपना पूरा एड्रेस लिखा के ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।